गुजरात के जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर आपको बता दें, विमान में बम होने की खबर के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई। मॉस्को से गोवा आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, जहां विमान से सभी 236 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 236 यात्रियों के साथ साथ 8 क्रू मेंबर्स भी इसमें थे। गोवा एटीसी को फ्लाइट में बम होने का मेल मिला था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। रूस के एज़्योर एयर का ये विमान है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई है और इस पूरे मामले की जांच एनएसजी कर रही है। इस बीच बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे दें, जामनगर में 8 घंटे से विमान की जांच जारी है। एनएसजी की 2 टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। अभी तक विमान में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन यात्रियों से पूछताछ हो रही है, उनके सामान की भी जांच हो रही है। एनएसजी क्लियरेंस के बाद ही ये विमान आगे उड़ान भर सकेगा। बम की धमकी के बाद जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, जिसकी एक तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और साथ ही ये भी बता दें कि इस पूरे विमान की जांच की जा रही है और ये जांच एनएसजी की 2 टीमें पिछले कई घंटों से कर रही हैं। जामनगर में ही 8 घंटे से ये विमान है जिसकी जांच जारी है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि 244 लोग इसमें सवार थे, 236 यात्री, 8 क्रू मेंबर्स। अब आपको हम एनिमेशन के जरिए भी इस पूरी बड़ी खबर पर अपडेट दे देते हैं। इस विमान ने उड़ान भरी मॉस्को एयरपोर्ट से। मॉस्को एयरपोर्ट से ये इंडिया के लिए, भारत के लिए उड़ान भर रहा था। गोवा तक का ये विमान था। विमान जिस तरीके से मॉस्को से उड़ान भर चुका था, लेकिन इस बीच इस विमान में बम की खबर सामने आई, जिसके बाद भारत में पूरी तैयारियां कर ली गई और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बम की खबर के बाद इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला हुआ और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एनएसजी की टीमें लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। अब विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी थी, लेकिन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पर हुई और जामनगर एयरपोर्ट पर यह इमरजेंसी लैंडिंग भी एक सिक्लूडेड रनवे पर की गई थी और साथ ही पूरे मामले की जांच इमरजेंसी लैंडिंग के बाद शुरू हो गई। सोमवार की देर शाम गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी एक विमान की लैंडिंग हुई है। हम अभी जामनगर एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। माना जाता है मॉस्को से गोवा जाने वाली जो पैसेंजर फ्लाइट है, विमान है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर हुई है। यहाँ पर करीबन इस फ्लाइट में 236 जितने मुसाफिर सवार थे। मेडिकल इमरजेंसी होने की आशंका थी, साथ ही साथ बताया जा रहा थी कि वहाँ पर विमान में एक बम हो, ऐसी एक बात चली थी। उसके चलते जो पास का जो एयरपोर्ट है वो जामनगर होने के कारण जामनगर इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। इमरजेंसी लैंडिंग की बात मिलते ही यहाँ की सुरक्षा एजेंसी, इमरजेंसी जितनी भी सेवाएं हैं वो तैनात की गई थी। अभी यहाँ पर विमान की जो एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड द्वारा चेकिंग चल रही है। करीबन 1 घंटे की चेकिंग के बाद भी कोई शंकास्पद वस्तु मिली नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसी इस बारे में कोई भी चूक रखना नहीं चाहती। करीबन 9 जितनी बस में अभी पैसेंजर को विमान से थोड़ा दूर अलग ले जाया गया है। विमान सुरक्षित होने के बाद ही उसकी फिर से यहाँ से टेक ऑफ होने की संभावना है। अभी भी प्रशासन द्वारा सत्तावार कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये एक फेक कॉल था या सच में इस इमरजेंसी लैंडिंग का क्या कारण था। बम होने की आशंका की वजह से अभी भी विमान में चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही मिनटों में अगर सुरक्षित फ्लाइट रही तो फिर से यात्रिकों को गोवा की तरफ भेज देने की तैयारी तंत्र द्वारा की जा रही है। और बड़ी खबर पर अपडेट दे दे, इस बीच अब आधिकारिक तौर पर भी पूरे मामले की जांच के बाद बड़ा बयान सामने आया है कि यात्रियों के सामान की जांच अब पूरी हो चुकी है और इस बीच अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पूरे मामले की जांच पर और अपडेट के साथ संवाददाता दिवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवेश, क्या कह रहे हैं अधिकारी इतने घंटों से जारी जांच के बाद? प्रतीक, गुजरात में इमरजेंसी विमान लैंडिंग के बारे में मामले की बात की है तो कल रात को करीबन 10 बजे के आसपास गुजरात के जामनगर में एक विदेशी विमान जो है मॉस्को से गोवा तरफ जा रहा था। उसको नज़दीक में यहाँ पर जामनगर होने की वजह से जो एक बड़ी खबर मिली थी कि उस विमान में बम होने की संभावना है, उसको आशंका जताते हुए जामनगर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। उसके बाद यहाँ पर सभी सुरक्षा एजेंसी तैनात की गई है। विमान की जो है जाँच करीबन 9 घंटे तक चली है। अलग अलग
तक सभी सुरक्षा एजेंसी इस विमान को जांच कर चुकी है, लेकिन एक अच्छी बात ये खबर मिल रही है, अभी तक कुछ भी कोई संवेदनशील कोई वस्तु, पदार्थ या बम ऐसी कुछ भी चीज अभी तक पाई नहीं गई है। फिर भी यहाँ पर जो बात करें सुरक्षा एजेंसी की, तो दिल्ली से एनएसजी की टीम, गुजरात से एटीएस की टीम और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बॉम्ब स्क्वाड और अलग अलग पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। विमान की तो जांच हो ही रही है, साथ ही जो 236 मुसाफिर और उसमें 8 क्रू मेंबर थे, कुल मिलाकर 244 लोगों का जो सामान है वो भी एक खुला मैदान में रखकर वहां पर उसकी भी तलाशी ली जा रही है। एक तसल्ली होने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसी एक अपनी हरी झंडी देंगे, उसके बाद ही इस पर नजर बनाए रखें। आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर पर अपडेट यही है कि पूरे मामले की जांच पिछले 8 घंटे से जारी है। एनएसजी की टीम्स, 2 टीमें लगातार जांच कर रही हैं और यात्रियों से पूछताछ के साथ साथ उनके सामान की जांच अब पूरी हो चुकी है।